बच्चों मैं अब जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस इन द पास्ट या सिंपली कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है बच्चों ये। एंड आइए शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है रिया, मोना और निशा जो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज़ 1,40,000, 84,000 एंड रुपीज़ 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectifying journal entry. देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कहा गया है कि पार्टनर्स 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे तीनों, बट स्टिल पिछले 3 साल का प्रॉफिट वो जो कि दे रखे हैं आपको वो इक्वली बढ़ गए। तो इन तीनों साल का प्रॉफिट अगर आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करके 3,30,000 आएगा बच्चों। 140 + 84 + 1,06,000 तीनों जोड़कर 3,30,000 आएगा। तो हमें किस अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल देखिए किस तरह से बनाई जाएगी। पर्टिकुलर्स फिर जितने ही पार्टनर हैं सबके नाम का एक कॉलम बनाइए और एक कॉलम बनाइए फर्म का। तो यानी कि पर्टिकुलर और फर्म का कॉलम तो बनना ही बनना है, उसके अलावा जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनेंगे। 3 पार्टनर हैं तो टोटल हो गए 5 कॉलम, एक पर्टिकुलर का, एक फर्म का और उसके अलावा 3 पार्टनर्स का। ठीक है बच्चों, देखिए हमने किस तरह से बनाया है। हर एक पार्टनर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर के फर्दर कॉलम्स को। सिमिलरली फर्म के कॉलम को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में जो चीज़ जो हम कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखेंगे। तो हमने क्या करा, क्योंकि प्रॉफिट सबसे पहले गलत रेशियो में बढ़ गया था पिछले 3 साल से, उस प्रॉफिट को उन लोगों से वापस ले लिया। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अर्लियर टेकन बैक, तो वो 3,30,000 रुपये उन लोगों से वापस लिया पार्टनर से। पार्टनर से जब कुछ लिया जाता है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो देखिए हमने तीनों को डेबिट कर दिया, रिया को भी, मोना को भी और निशा को भी। तीनों डेबिट हो गए और फर्म हो गई क्रेडिट 3,30,000 से। अब इस 3,30,000 को फर्म उनको उनके सही रेशियो में बांट देगी जो कि है 3:1। जब 3,30,000 को प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड के हिसाब से 3:1 के रेशियो में बांटा जाएगा तो तीनों पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे विद द करेक्ट अमाउंट अकॉर्डिंग टू 3:1 रेशियो। तो देखिए रिया क्रेडिट हुई 1,65,000 से, मोना क्रेडिट हुई 1,10,000 से और निशा क्रेडिट हुई 55,000 से और फर्म हो गई डेबिट। तो फर्म का तो हो गया काम ख़त्म। फर्म ने इनसे प्रॉफिट वापस लिया, फर्म ने इनको प्रॉफिट वापस दे भी दिया। फर्म को क्रेडिट भी हुई, डेबिट भी हुई बाय द सेम अमाउंट। एंड फर्म का कोई अपना नेट इफेक्ट निकल के नहीं आएगा क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से हुई है। बट यही बात हम रिया, मोना, निशा के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि तीनों का डेबिट होने का अमाउंट, क्रेडिट होने का अमाउंट अलग अलग आ रहा है। आप देख सकते हैं रिया डेबिट हुई 1,10,000 से, क्रेडिट हुई 1,65,000 से। इसका मतलब नेट इफेक्ट में रिया को 55,000 क्रेडिट निकल के आ रहा है। मोना के केस में कह सकते हैं कि वो डेबिट और क्रेडिट दोनों 1,10,000 से हुई है, दैट्स वाई मोना का नेट इफेक्ट नील निकल के आ रहा है। बट निशा का देखिए आप, डेबिट हो रही है वो 1,10,000 से, क्रेडिट हो रही है सिर्फ 55,000 से। तो जो निशा है उसका नेट इफेक्ट 55,000 डेबिट निकल कर आया। ठीक है बच्चों, तो नेट इफेक्ट में जिस तरह से डेबिट और क्रेडिट निकल के आता है उसी हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको। तो नेट इफेक्ट में मोना का नाम कहीं भी नहीं है तो एडजस्टमेंट एंट्री में मोना का नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेट इफेक्ट में रिया क्रेडिट हो रही है और निशा डेबिट हो रही है, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो पास की जाएगी उसमें निशा को डेबिट करेंगे, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000 55,000। ठीक है, नरेशन में मेंशन करेगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली अर्लियर। नरेशन इज़ फॉर गिविंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है ना, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से बन जाएगी। और आई होप आप लोगों को बच्चों ये एडजस्टमेंट टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही एडजस्टमेंट टेबल हम आने वाले क्वेश्चन में ही बनाएंगे।
एक कॉलम पर्टिकुलर का, एक कॉलम फर्म का, जो बनना ही बनना है। उसके अलावा जितने पार्टनर उतने कॉलम बन जाएंगे, और फिर हम फर्म को और पार्टनर्स को डेबिट और क्रेडिट में फर्दर जो है बाइफर्केट करा करेंगे। ठीक है बच्चों। एंड लास्ट में नेट इफेक्ट निकाला जाएगा सारी गलतियाँ सुधारने के बाद। उस नेट इफेक्ट के हिसाब से ही एंट्री पास की जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।